Hello, everyone is able to see the screen, right? Yes, sir. No. Okay. तो हम लोग क्या करते हैं सारे Yes, sir. इन-टेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू करते हैं। पेज नंबर 32 पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, 32 पे आ गए सब लोग। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1। एक काम करिए, आप लोग कौन कौन है? प्रत्युष, अंजलि और खुशी, और कौन है? सिद्धांत। ठीक है, अच्छा सिद्धांत को तो अभी पता नहीं होगा। तो आप क्या करो, ओके प्रत्युष, आप खुशी का शीट देख लो। ठीक है, Sir, हाँ बोलिए। sir, I have not done this in text question. आपने नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? Sir, I do not understand. अच्छा चलो ठीक है। तो आपको फिर बोला था ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम लेने के लिए। ठीक है, कल आप सुबह में एक बार कॉल करना, हम लोग एक्स्ट्रा सुबह में डिस्कस कर लेंगे कल। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो फिर क्या करेंगे, प्रत्युष और अंजलि। ठीक है, तो प्रत्युष आप अंजलि का शीट खोल लीजिए और अंजलि आप प्रत्युष का। ठीक है, Yes, sir. ओके, जल्दी से। सर हो गया। हो गया? अंजलि आपने भी खोल लिया? नो सर, एक्चुअली ये डाउनलोड नहीं किया था मैंने, इसलिए नहीं हो रहा है अभी। अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है? सर इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स। अच्छा ठीक है, कर लो, जल्दी करो। सर हो गया। ओके ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, आप दोनों का बताओ। अच्छा ये शो करना है ना, आई थिंक शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस। Yes, sir. हाँ, तो ये कैसे किया आप लोगों ने? अंजलि आप बताइए, प्रत्युष ने क्या किया? So he has written mass of reactants equals N2 N2CO3 plus CS3COOH, that is equal to 5.3 gram plus 6 gram equals 11.3 gram, and mass of products equals 8.2 gram plus 2.2 gram plus 0.9 gram, that is equal to 11.3 gram. Hence, mass of reactants equals mass of products. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो बस यही काम करना है आप लोगों को। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है,
उसके जो मासेस हैं उसका सम आपको इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है। तो Yes, sir. सोडियम कार्बोनेट का जो मास है प्लस जो एसिटिक एसिड का मास है वो इक्वल होना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ सोडियम एसिटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर? दोनों ने यही काम किया है ना? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 2, hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 to form water. What is the mass of oxygen that is required to 3 gram hydrogen? क्या है आंसर? 24 है। 24 gram. करेक्ट, ठीक है। Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? बताइए। प्रत्युष आप बताइए। Sir, the postulate of Dalton's atomic the postulates of Dalton is atoms are individual particles which can't be created or destroyed in a chemical reaction, is a result of the law of conservation of mass. करेक्ट, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास और डाल्टन का जो पोस्टुलेट था कि हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो बीच में कुछ एटम क्रिएट नहीं हो सकता या फिर बीच में एटम क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो जितना मास इधर है उतना ही मास इधर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. और जो एटम्स जितने इधर हैं उतने ही वही एटम इधर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर से सोडियम डाला और इधर से क्या पोटेशियम निकला, ठीक है। Yes, sir. आपने सुना है एक राहुल गांधी एक लेक्चर में बोलता है आलू डालेंगे सोना निकलेगा। तो that is not consistent with Dalton's theory, ठीक है। Yes. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? ठीक है, इसका अंजलि आप बताइए। So atoms combine in the ratio of small whole numbers to form components. एटम्स कंबाइन इन, हाँ ठीक है, स्मॉल रेशियो में हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे Fe99O102, ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सिंपल रेशियो नहीं है, यहाँ पे 99:102 का रेशियो है। ऐसे कंपाउंड्स भी लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? थोड़ा सोचो आप लोग, 2 मिनट सोचो, हम आते हैं चार्जर लेके, ठीक है।
क्या वो इसका आंसर मिला किसी को? हेलो, No, sir. No, sir. देखो वालको, हम आपसे कभी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जिसका आंसर आपको पता नहीं हो, ठीक है? देखो असल में ये क्या हो रहा है, Fe99O102, ठीक है? तो Fe हमारा क्या होता है? Fe हमारा या तो +2 हो सकता है या +3 हो सकता है। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन ये Fe +2 है या Fe +3 है, इसका फॉर्म क्या हो सकता है? या तो FeO हो सकता है या फिर Fe2O3 हो सकता है। Yes, sir. ओके, अगर आपके पास Fe3O4 आए, इसका क्या मतलब है? Fe3O4 आए, इसका मतलब है आपके पास मिक्सचर आया है FeO प्लस Fe2O3 का। बोलो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर Fe99O102 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है आपका, इस दोनों में से किसी का क्या है? मिक्सचर है, ठीक है? Yes, sir. तो फिर आप मान सकते हैं कि x मोल्स ये है और y मोल्स ये है, और उन दोनों का क्या है? ये मिक्सचर है। तो x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 99, और x प्लस 3y आ गया आपके पास 102। तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई, क्या बोलो वाल को, 3 और ये 6, 93, ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट दिस इज मिक्सचर ऑफ 93 मोल्स ऑफ FeO प्लस y, दैट इज 3 moles of Fe2O3। आ गया? इस दोनों का सम करो तो Fe आ जाएगा कितना? 93 प्लस 6 दैट इज 99। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 93 प्लस 9 दैट इज 102। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ऑल्दो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रूट क्या है, सिंपल रेशियो नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड को अगर आप फर्दर ब्रेक करो तो सिंपल रेशियो पे ही कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है? ओके, Sir. तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है अपने को। ठीक है, क्लियर करें इसको, बोलो बोलो। Yes, sir. ओके, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये दोनों क्वेश्चन हो गया। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। अंजलि आप बताइए। हेलो अंजलि, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताइए जल्दी जल्दी। So atomic mass unit is a mass equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon-12 isotope. It is used to measure atomic or molecular mass. करेक्ट, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट हमारा क्या होता है? दिस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है? C12 आइसोटोप का मास फिर क्या हो जाएगा? अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दिस है, तो C12 का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU, करेक्ट ना? ठीक है, क्योंकि 1 AMU इज 1/12 ऑफ उसका जो भी मास है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स इनटू AMU, ठीक है? Yes, ओके, sir. ये प्रत्युष आप बताइए। हेलो प्रत्युष, Yes, sir. Sir, जल्दी जल्दी। atoms can't be seen through naked eyes because they are too small to be seen through naked eyes. ठीक है, एटॉम का साइज बताइए कितना होता है प्रत्युष? किस ऑर्डर का होता है इसका साइज? नैनोमीटर का होता है, फेम्टोमीटर का होता है, माइक्रोमीटर का होता है, एंगस्ट्रॉम का होता है, कौन सा है? किस ऑर्डर में होता है? Sir, nanometer. नैनोमीटर में होता है, ठीक है। इतना टाइम क्यों लगा? ओके, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। Sir. देन इज क्वेश्चन नंबर
अच्छा, आप लोग को एक और होमवर्क दिया था हमने, लिस्ट ऑफ कटायंस और लिस्ट ऑफ अनायंस वाला, वो किया आप लोगों ने? बोलो बोलो। वो जो पीरियोडिक टेबल पे हमने अलग अलग डायग्राम बना के दिखाया था, याद है किसी को? Yes, sir. तो उसमें हमने कुछ Yes, होमवर्क, sir. हाँ वो सिद्धांत को भी दिया था। आप लोगों ने वो किया क्या, प्रत्युष और वो क्या बोलते हैं, अंजलि, आप लोगों ने, आपको दिया था क्या होमवर्क? मेरे को लग रहा है नहीं दिया था शायद। No, sir, नहीं दी। ओके, तो आप आज का होमवर्क फिर देख लीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास में, ठीक है? कल से पहले ये कर लीजिएगा। तो उसमें क्या था, उसमें हमने कुछ कटायंस लिखे थे, ठीक है? Yes, sir. लेटेस्ट से 20 कटायंस थे, ठीक है? और उसमें कुछ अनायंस थे, ठीक है? लेटेस्ट से कितने अनायंस थे? 20 अनायंस थे, ठीक है? तो इसमें से अगर हर एक कटायन हर एक अनायन के साथ कंपाउंड बनेगा तो टोटल कंपाउंड्स कितने होंगे हमारे पास? प्रत्युष आप बताइए। Sir, 400. 400, वेरी गुड, ठीक है? तो यही आपको करना है, ये जो 400 कंपाउंड्स होंगे इसका फॉर्मूला लिख के लाना है, ठीक है? Sir, किसी भी 20 कटायन से। नहीं, जितने भी कटायंस हो, इसमें हमने अज्यूम किया कि 20 थे, लिस्ट में देखना हो सकता है 15 ही हो, ठीक है? हमने जितना लिखा Yes, है, sir. ठीक है? Yes, sir. तो ये काम आपको करना कैसे है, एक चार्ट इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख जाएगा, सारे कटायंस, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरह से डॉट 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 करके सारे कटायंस आ जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. और इस तरफ क्या करिएगा, सारे अनायंस लिख दीजिएगा, ठीक है? जैसे O2 माइनस, N3 माइनस, इस तरह से, ठीक है? Yes, sir. और हर एक बॉक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक कटायन और एक अनायन के करस्पॉन्डिंग ये बक्सा भर जाएगा, है ना? Yes, sir. तो इस तरह से सारे बक्से भर के लाइएगा, ठीक है? Yes, sir. और ये आज ही कर लीजिए क्योंकि कल ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो फिलहाल ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Na2O, इसका हो जाएगा AlCl3, इसका हो जाएगा Na2SO4, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा, MgOH2। सबका सही है? बोलो बोलो, देखो जल्दी। Sir, वो सोडियम सल्फाइड है। कहाँ है सो, अच्छा ओके, Na2S होगा, ठीक है? Yes, sir. करेक्ट, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, Yes, sir. फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2? अच्छा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा तो इसका नाम क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है? थर्ड वाला क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ये वाला हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट है सबका? Yes, Yes, sir. sir. व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, ये बताओ। अच्छा, केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ये प्रत्युष आप बताइए। अंजलि आप बताइए। Sir, नहीं पता. रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है? हम बता नहीं रहे क्योंकि हमने क्लास में बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एन H2S मॉलिक्यूल, ठीक है? H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3, ठीक है? 3. PO4 3 माइनस में कितने एटम है, 5, Sir, 5. ठीक है? ओके, आप लोग ये होमवर्क में याद करके आइएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दिस, ठीक है? तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, ठीक है? Cl2 का हो जाएगा 71, CO2 का हो जाएगा 44, CH4 का हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 30, C2H4 का हो जाएगा 28, NH3 का हो जाएगा 17, CH3COOH इसका हो जाएगा 16 and 8 24,
सबका आया है ये? मैच करो जल्दी। सर लास्ट वाले का क्या है? 24 होगा ना? नहीं 24 नहीं होगा, 30। सर 32। 32 होगा। 32 कैसे होगा? कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का 16। 32 होगा ना? हाँ करेक्ट, 32। ठीक है, ओके। बाकी सब करेक्ट है। CH4 C2H6 इसका 30 होगा। ठीक है, ओके। फिर अंजलि आपने मैच कर लिया इसको? Yes, sir. Calculate the formula masses of ZnO Na2O K2. formula unit masses। हाँ तो ये कर सकते हैं ना। ZnO का कितना आया है? ZnO का आएगा 81। यस सर। Na2 का हो जाएगा आपको 46 प्लस 16 दैट इज 62। यस सर। K2CO3 हो जाएगा आपका 78 प्लस 60 दैट इज 132। There's Sorry, 138. 138 है। 138 करेक्ट है। यस सर। Yes, sir. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत क्वेश्चन है यार इसमें। If 1 mole of carbon atoms weighs for 12 gram, what is the mass of 1 atom of carbon? बताइए 1 atom of carbon कितना होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर 1.99 into 10 to the power minus 23 grams। तो इसको कैसे निकालेंगे? 12 ग्राम अपॉन 6.02 into 10 to the power 23 ऐसे करेंगे ना? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? So 1.99 into 10 to the power 20. 10 to the power minus 23। हाँ ये आएगा। ठीक है, ओके। आप लोग इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज हो सकता है आपको बहुत सारे इक्वेशन में यूज करना पड़े। 1 अपॉन Na जो होता है हमारा, दैट इज 1 अपॉन 6.02 into 10 to the power 23, इसकी वैल्यू आती है 1.66 into 10 to the power minus 24। ठीक है, तो हर बार 6 से डिवाइड करने के चक्कर में हो सकता है कुछ गड़बड़ आ जाए, तो आप लोग इस वैल्यू को याद रखिएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. okay, then which of the following atoms which has more number of atoms? 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23। आयरन का कितना होता है? 56। इक्वल मास अगर हम ले रहे हैं तो किसका ज्यादा होगा? 23 इसका होगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके। तो इसको फिर हम क्लियर कर रहे हैं। अरे ये तो हो गया। एक्सरसाइज भी कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। बड़े नालायक हो आप लोग, पूरा होमवर्क कर लेते हो। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन। To sample of oxygen and boron was found to contain this much amount of boron and this gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. अच्छा, तो जब भी क्वेश्चन में सैंपल हो, ठीक है, तो सैंपल मतलब उसके अंदर प्योर चीज भी है और उसके अंदर क्या है, कुछ इम्प्यूरिटी भी है। समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसमें बोरोन हमारे पास इतना है, ऑक्सीजन इतना है, तो हाँ, तो टोटल मास ऑफ प्योर चीज हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज 0.144 प्लस 0.096। ये किया आप लोगों ने? सर परसेंटेज निकालना है। अच्छा ओके, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। ओके, मेरे को लगा परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में लेटर से यहाँ पे 0.24 ग्राम की जगह अगर आंसर क्वेश्चन होता है 0.26 ग्राम, तो क्या करते हैं? यहाँ पे आपका सम आ रहा है 0.24 और यहाँ पे टोटल है 0.26, मतलब क्या है? सर 0.02 ग्राम्स इम्प्योरिटीज है। वेरी गुड। ठीक है, तो 0.02 ग्राम इसमें क्या होता है? इम्प्यूरिटी होता है। तो अगर परसेंटेज प्यूरिटी हमसे पूछता तो 0.24 अपॉन 0.26 इंटू 100 कर देते। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सैंपल वर्ड यूज किया है लेकिन इम्प्यूरिटी कुछ दिया नहीं है, तो ये गलत किया इसने। ठीक है,
Yes, तो sir. इसका अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो बोरोन का कैसे निकाला है आपने? 0.096 अपॉन 0.24 0.24. 24. इंटू 100, ठीक है। और Yes, इसको sir. 0 से काट दो, इसको इससे 24 से ये 4 बार में, 24 से ये 10 बार में, 10 से ये 10 बार में, 40% आ गया, 40 और 60 आ गया, है ना? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, when 3 gram of carbon is burned in 8 gram oxygen, then 11 gram of carbon, what mass of CO2 will be formed? अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर दिए इसको। बोलो आंसर है इसका। Yes, sir. बताइए क्या होगा इसमें, क्या बचेगा? Sir, 11 grams of CO2 will be produced and 42 gram of oxygen will be left over. हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसका नाम सुना है आप लोगों ने? No, sir. अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लेटस से आपके पास कोई रिएक्शन है, A + 2B gives 3C + 4D, ठीक है? इस तरह से रिएक्शन हो रहा है आपके पास, समझ रहे हैं? Yes, sir. और A का आपने क्या लिया है? 4 मोल, और B का कितना लिया है? 3 मोल, ठीक है? Yes, sir. तो A के 4 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए B का कितना मोल चाहिए था? 8 मोल चाहिए था, है ना? क्योंकि 1 से 2 करता है तो 4 से कितना? 8 करेगा। Yes, sir. लेकिन हमारे पास कितना है? 3 ही है, 8 नहीं है। तो ये क्या होगा? बीच में ही खत्म हो जाएगा, ठीक Yes, है? sir. Yes, sir. तो जो चीज पहले खत्म हो जाए, जो चीज पहले खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? Yes, sir. तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या करता है? ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है? क्योंकि Yes, Yes, sir. sir. एक बार अगर आपके पास एक बार अगर आपके पास बी खत्म हो जाए तो ए कितना भी हो, रिएक्शन आपके पास आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो जल्दी से इसमें बताओ कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ए कितना बचा होगा, बी कितना बचा होगा, सी कितना बना होगा और डी कितना बना होगा? जल्दी। सिद्धांत, आपको समझ में आया क्वेश्चन? सर थोड़ा थोड़ा। हो गया? हेलो प्रत्युष दास, बना? No, sir. जल्दी करो। अंजलि, आपसे होगा? No, sir. क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो, इसका जब 3 मोल है तो इसके 3 मोल से ए का कितना मोल चाहिए अपने को? बोलो। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 3 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? यूनिटरी मेथड है भाई। Sir, 1.5. ठीक है, 1.5 मोल हमारा क्या हुआ? ए का रिएक्ट कर गया, और हमने स्टार्टिंग में कितना डाला था? 4 मोल, तो ए कितना बचेगा? 2.5. 2.5, ठीक है? Yes, sir. सबको क्लियर है ये चीज? Yes, Yes, sir. sir. ओके।
फिर इसका अगर 3 मोल रिएक्ट हो रहा है तो इसके 2 मोल से इसका 3 मोल बनता है, तो इसके 3 मोल से इसका कितना बनेगा सी का? बोलो बोलो। सर फिर से रिपीट करिए इसको। देखो हमने क्या बताया, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है यही आपका डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है? क्योंकि एक बार अगर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो गया, फिर रिएक्शन हमारा क्या होगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट हमारा बी है। बी के 3 ही मोल्स है हमारे पास, कम मोल्स हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. तो बी डिसाइड करेगा कि एक ए का कितना बचेगा, सी का कितना बनेगा और डी का कितना बनेगा, ठीक है? यस बोलो। सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिएक्शन में देखो, बी के 2 मोल से सी के 3 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है? तो बी के 3 मोल से सी के कितने मोल बनेंगे? बी के 2 मोल से सी के 3 मोल बन रहे हैं, तो बी के 3 मोल से सी के कितने मोल बनेंगे? Sir, 4.5. 4.5। इतना क्या सोचना है? क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. सिंपल यूनिटरी मेथड है। इसका 2 का 3 होगा तो 3 का क्या होगा? 3/2 into 3, है ना? Yes, sir. ओके, फिर बताओ डी कितना बनेगा? जल्दी जल्दी। Sir, 6. 6 बचेगा। 6 months. Yes, sir. अंजलि आपको समझ में आया? नो सर। अरे भाई ये देखो, रिएक्शन में देखो, बी के 2 मोल से डी के 4 मोल बन रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो बी के 1 मोल से डी का कितना मोल बनेगा? सर 6। 6 कैसे? 1 मोल से 2 मोल सर बनेगा ना? 8 नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखो बी के 2 मोल से डी के कितने 4 मोल बन रहे हैं, ठीक है? यस सर। 1 मोल अगर बी लेंगे तो डी कितना बनेगा? सर 2। ठीक है, तो ये हमने कितना लिया, 3 मोल लिया बी का, तो डी कितना बनेगा? 6। ठीक है, तो वही तो कह रहे हैं। सिद्धांत आपको समझ में आया ये चीज? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, आपको हम देखते हैं बाद में, फिर आपका एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, ठीक है? ओके। ओके सर। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? इसका एग्जांपल बताओ कुछ आप लोग, अंजलि, प्रत्युष। बोलो सर बोलो जल्दी। NH4 प्लस। Sir, NO3 minus. NO3 माइनस NH4 प्लस, ठीक है? ये सब हमारे सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। ऐसे आयंस, या सॉरी ऐसे आयंस इसमें एक से ज्यादा क्या हो, एटम्स इन्वॉल्व हो, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम क्लियर करते हैं इसको। अच्छा, इस रिएक्शन में बी कितना बचेगा? इस रिएक्शन में बी कितना बचेगा? सर 0। 0 हो जाएगा ना, पूरा खत्म हो गया ये तो, ठीक है? ओके, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? क्लियर करें इसको। यस सर। ठीक है। What is the chemical formula of the following? केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, इसका क्या हो जाएगा, MgCl2, देन इसका हो जाएगा CaO, इसका हो जाएगा QNO3. CuNO3, ठीक है? वोल्ट। एक्चुअली यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट 2 तरीके से बन सकता है, ठीक है? प्लस कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, सॉरी 2 वैलेंसी होता है ना, यस सर। क्यूप्रस, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक बोलते हैं ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्यूप्रस, है ना? Yes, sir. नालायक, उल्टा बोल रहे हैं हम। नीचे वाला क्यूप्रिक है, ऊपर वाला क्यूप्रस है। यस सर, एकदम सबके मुंह पे रहता है एकदम ना।
ध्यान से सुना करो क्लास में क्या चल रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा हमारा AlCl3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा CaCO3। सबका सही है? यस सर। सर एक गलत है मेरा। कौन सा? सर कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट आपने क्या लिखा था? सर CuNO3। हाँ दोनों सही है एक्चुअली, क्वेश्चन में एक्चुअली देना चाहिए, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट अगर CuNO3 वाला होगा तो इस तरह से उसको देना चाहिए, कॉपर 1 नाइट्रेट या फिर क्यूप्रस नाइट्रेट, ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए। यस सर। ओके। और ये नेम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, क्विक लाइन बताओ जल्दी। सर CaO, CO, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, बेकिंग पाउडर, NHCO3। NaCO3, और ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक सर है। NaHCO3। NaHCO3, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे पोटेशियम बाइसल्फेट होता तो क्या होता? अंजलि आप बताइए। पोटेशियम बाइसल्फेट। हेलो अंजलि, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताइए पोटेशियम बाइसल्फेट। Sir, KHSO4. KHSO4, ठीक है। ओके, तो आप लोग वो जो अभी होमवर्क करेंगे 400 कंपाउंड वाला, उसका आपको क्या करना है, मेमोराइज भी करना है सारे कटायंस अनायंस, ठीक है। यस सर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इथाइन का क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, राइट। S8 हमारा क्या हो जाएगा, S8 32 8 जा कितना होता है, 32 8 जा 256, ठीक है। P4 हमारा हो जाएगा 124, HCl हमारा हो जाएगा 36.5, HNO3 हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इज 14, O3 is 48 एंड ये 63 हो जाएगा, ठीक है। सबका आया है ऐसे? यस सर। ओके, चलो ठीक है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं फिर। यस सर। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितना आता है, 14 ग्राम। बोलो बोलो बालको। यस सर। Yes, sir. अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, उसका कितना होता? यहाँ पे एटम है तो 14 ग्राम है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होता तो कितना होता? Sir means N2. हाँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो Sir, N2 28 gram. 28 ग्राम, ठीक है। यस ओके, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है। 10 moles of sodium sulfide, तो सोडियम इज 46, इट इज 32 एंड दिस इज 48, तो ये हो जाएगा 96, 92 एंड 2 94, 94 124 है, या फिर मैंने कहीं जोड़ने में मिस किया था। अच्छा 126 हो गया, करेक्ट है। बोलो बाल को। हेलो, क्या हो गया? आपका आपका साउंड नहीं आ रहा है किसी का भी। हेलो, Yes, यस sir. सर। हाँ ये आंसर सही है ना, सबका आया 1260। नो सर। तो फिर क्या है? बोलो बोलो। So 7.58772 into 10 to the power 26. ऐसा कैसे? सोडियम इज 23 ना, 23 2 Yes, जा sir. 46, सल्फर इज 32, O3 इज 48, 16 का 6 कैरी 1 126 आएगा ये तो। आप लोग का दूसरा कुछ कैसे आया है? इंटू 10 करेंगे ऑब्वियसली, तो 1260 आएगा। आपका क्या आंसर आया था? सर उसमें 6.022 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई कर दिए। नालायक, ऐसा गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग? आपने क्या किया था अंजलि? हेलो, Sir, मेरा भी यही था.
अब हमको पता चल गया। आप लोग क्या करते हैं, किसी कोई एक सॉल्व करके डालता है ग्रुप पे और बाकी दूसरा उसे टेप लेता है। बोलो सही बोलो। नो सर। नहीं तो एक ही मिस्टेक कैसे कर सकते हैं आप दोनों हैं? अगली बार से टेपने का नहीं, ठीक है? वैसे आप लोग नहीं टेपते होंगे, लेकिन एक ही से हमें डाउट हुआ, आप लोग एक ही गलती कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, कन्वर्ट टू मोल। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैसेस में कितने मोल होंगे? 12/32, ठीक है? सर 3/8 moles। 3/8, तो ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 37.5%। सॉरी, परसेंटेज में करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? 3/8 मोल्स आ जाएगा। ये कितने मोल्स है? 20/18, ठीक है? ये कितने मोल्स है? हाफ। सबका आया है? यस सर। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम? तो कितना आएगा? ये 3.2 ग्राम आएगा। यस सर। इसका 9 ग्राम आ जाएगा। यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम सॉलिड सल्फर, तो 16 अपॉन क्या करेंगे? 256 कर देंगे। बोलो 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 बोलो। यस सर। इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 भी करेंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। Yes, sir. सबने किया था ये चीज? बोलो बोलो। प्रत्युष ने नहीं किया था शायद। यस सर। सर 10 और 11 नहीं किए थे। क्यों नहीं किया था? चलो ठीक है, अगली बार से करके आना पूरा। यस सर। The number of aluminium ions present in 0.51, अच्छा तो 0.51 सॉरी 0.051 अपॉन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोले तो Al3O4, राइट? बोलो यस सर। नो सर। एल्यूमिनियम Sir, ऑक्साइड क्या होगा? सर Al2O3. Al2O3। ठीक है, गुड। तो Al2O3 बोले तो Al2 मतलब 54 है ना, O3 मतलब 48, मतलब टोटल 102, ठीक है? 102 इंटू नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे? कैसे किया आपने अंजलि? Sir, ये वाला सॉल्व नहीं हुआ था। अच्छा, ओके। तो इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले देख लीजिए, अपने पास फॉर्मूला क्या है? Al2O3, ठीक है? Yes, sir. तो एक Al2O3 का मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम आयंस कितने हैं आपके पास? 2 हैं, Yes, sir. ठीक है? मतलब आपको क्या करना है, बस ये पता करना है इतने ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, मोल्स, या फिर सॉरी नंबर ऑफ एटम्स Al2O, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Al2O3 के कितने हैं, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? 0.051 अपॉन 102। इतने क्या आ गए? मोल्स आ गए आपके, किसके? Al2O3 के, यस सर। Yes, sir. ठीक है? अब इसके एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस मिलते हैं आपको एल्युमिनियम के, ठीक है? तो इतने मोल्स में क्या होगा? इतने मोल्स, इतने इंटू 2 मोल्स मिलेंगे आपको कितने? इसको अगर x मान लो आप, ठीक है? ये अगर हमारा x है, तो x इंटू 2 क्या मिलेंगे आपको? मोल्स ऑफ Al+3। बोलो बोलो, मिलेंगे? आपके ऊपर से जा रहे हैं मेरे को लग रहा है। समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? Sir, नहीं समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो बोलो सर मेरे को नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार फिर बताइए। सर, मेरे को समझ नहीं आया, फिर एक बार बताइए। प्लीज प्लीज एक बार फिर बताइए। प्लीज एक बार बताइए। ओके, तो नहीं समझ में आया तो ऐसे रिक्वेस्ट करने का। यहाँ पे हमारे पास ये कितने हैं? ये हमारे हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक है? इस चीज में Yes, डाउट sir. है किसी को? नो सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो आप आराम से, ये कटता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है? तो
क्या आ जाएगा 1/2000 आ जाएगा, है ना। तो 1/2000 आपके पास कितने हैं मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो एक मॉलिक्यूल Al2O3 में आपके Al+3 के आयंस कितने हैं, एल्युमिनियम के आयंस कितने हैं, 2 2. Yes, sir. Yes, sir. 2 Al+3 आयंस, ठीक है। Yes, sir. तो एक मोल अगर आप Al2O3 लेंगे तो उसमें एल्युमिनियम के आयंस कितने होंगे, 2 मोल, ठीक है। जैसे अगर लेटस से कैसे एग्जांपल दें आपको, हाँ, लेटस से एक संतरे के अंदर अगर 2 बीज होते हैं तो एक मोल संतरे के अंदर कितने बीज होंगे, 2 मोल, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। जैसे अनदर एग्जांपल, एक दर्जन केला के अंदर अगर लेटस से एक दर्जन केले के अंदर अगर 2 दर्जन कीड़े हैं, ठीक है, तो एक मोल केले के अंदर कितने मोल कीड़े होंगे, 2 मोल, Yes, ठीक है, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो लाइक दिस, तो ये मोल हमारा बस यूनिट होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इतने मोल्स Al2O3 अपने पास, तो इतने मोल्स Al2O3 में कितने मोल्स Al+3 होंगे, दिस इनटू 2, समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. एक मोल में अगर 2 हैं तो 1/2000 मोल में कितने होंगे, 2 इंटू 1/2000, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो 2 इंटू 1000 क्या है, मोल्स है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को मोल्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो एक मोल के अंदर 6.02 आयंस, ठीक है, इंटू 10⁻23। Yes, sir. तो जितने मोल्स एल्युमिनियम आए उतने मोल्स एल्युमिनियम के अंदर कितने एल्युमिनियम होंगे, तो वो जो नंबर आया 2/2000 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. पक्का 100%। Yes, sir. ओके, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से कॉपी पे कैलकुलेट करके। Sir, 6.02 into 10 to the power 20. करेक्ट, ठीक है। अंजलि आपका भी ये आंसर आया है। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो फिर आप लोग का होमवर्क वही हो गया, वो जो 400 कंपाउंड है उसका आपको फॉर्मूला लिख के अच्छे से मेमोराइज करके आना है, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो वी आर एंडिंग द क्लास है। और सिद्धांत आप हमको कॉल करके एक बार टाइम ले लीजिएगा क्लास के लिए, और खुशी आप भी, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, वी आर एंडिंग द क्लास है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.